जब दर्द से कर्राते भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझे नुकीले बाणों की शैया पर इस तरह से लेटना पड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता शुरू से ही है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, यहाँ तक कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि अनेक बार उन्होंने ये बात कही है, जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है, और ठीक इसके विपरीत यदि हम कोई बुरा कार्य या पाप करते हैं तो हमें बुरा फल ही भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि महाभारत में पितामह भीष्म एक ऐसा चरित्र थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने पिता के लिए हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन छोड़ दिया। शायद ही किसी ने ऐसा किया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े उनसे तो आप भली भांति परिचित ही हैं कि किस प्रकार से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई समय तक नुकीले बाणों की शैया पर सोना पड़ा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो उन्हें अपार कष्ट भोगना पड़ा। ये सवाल सिर्फ हमारे मन में ही नहीं बल्कि स्वयं भीष्म पितामह के मन में भी उठा था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया, इन नुकीले बाणों से तो किसी का भी शरीर क्षत विषक्त होकर खून की धाराएं बहती हैं, लेकिन पीड़ित अवस्था में मैं अभी भी इन बाणों की शैया पर आखिर क्यों लेटा हूँ? हे जगत गुरु कृष्ण, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैंने निस्वार्थ भाव से हमेशा हस्तिनापुर की देख रेख की और हमेशा उसे शक्तिशाली आक्रमणकारियों से बचाया, फिर भी आखिर मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों? अपने पिता के लिए मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, एक एक कर कर मेरे परिवार के सभी सदस्य मारे गए, लेकिन फिर भी मैं अडिग हस्तिनापुर की सुरक्षा करता रहा। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मुझे इन नुकीले बाणों की शैया क्यों प्राप्त हुई? मैंने न कभी कौरवों में न कभी पांडवों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैंने धृतराष्ट्र, पांडु, यहाँ तक कि दासी पुत्र विदुर को भी अपना ही पौत्र माना। सदैव उन्हें शिक्षाएं प्रदान की। कौरवों को भी मार्ग से भटकने नहीं दिया। उन्हें भी बार बार मैं मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा। पांडवों के लिए हमेशा दया भावना ही मेरे मन में थी। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि महाभारत का विशाल युद्ध हो, क्योंकि मैं जानता था कि ये युद्ध मेरे समग्र परिवार को खा जाएगा। हे जगत गुरु कृष्ण, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आखिर मुझे इन अनगिनत नुकीले बाणों की शैया क्यों प्राप्त हुई? क्या मेरा कोई कर्म ऐसा था जो ईश्वर को कतई प्रिय नहीं था? मेरे मन में कई सारे सवाल हैं। हे जगत गुरु कृष्ण, तुम सभी के सवालों का जवाब देते हो। अब मेरे इन कठोर सवालों के जवाब मुझे तुमसे ही सुनने हैं। तो मुझे बताओ कि आखिर मेरा क्या कर्म था जो मुझे नुकीले बाणों की शैया प्राप्त हुई? तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? तब भीष्म ने कहा, हे जगत गुरु कृष्ण, मुझे अब तक मेरे 10 जन्म याद हैं, जिसमें मैंने शायद ही कोई पाप ऐसा किया हो जिससे मुझे ये असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ रही है। अब मुझे तुम ही बताओ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जो विधाता ने मुझे ये अपार कष्ट भोगने के लिए चुना है? तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के समीप बैठकर कहा, पितामह, आपको आपके केवल 10 जन्म याद हैं, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के जन्म और उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूँ, और संभवतः इससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि उसी के कारण आपको ये अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुख मंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं कि मानो अब उनकी बहुत बड़ी समस्या का निवारण होने वाला है।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ये बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर आखेट की मंशा से एक वन से दूसरे वन की यात्रा किया करते थे। ऐसे में एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे, तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो सर्प कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वो झाड़ियों में जितना अधिक निकलने का प्रयास कर रहा था, उतना ही कांटे उसे पीठ पर चुभ रहे थे और बार बार जकड़ रहे थे। इस प्रकार से वो करकेटा लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा और उसी दौरान उसने ईश्वर से ये प्रार्थना की कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से पितामह भीष्म, आप अपने पाप का फल भोग रहे हैं। इतना सुनते ही पितामह के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले लेता है। वो कहते हैं, हे जगत गुरु कृष्ण, यदि ऐसा है तो फिर मैंने अपने पूर्व के 10 जन्म बिना किसी कष्ट के बिताए, आखिर क्यों मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिली है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण पितामह ये है कि उन जन्मों में आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसीलिए आपको उन जन्मों में उस करकेटे का श्राप नहीं लगा। इतना सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, आखिर मुझे ये बताओ कि इस जन्म में मुझसे क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है? इस पर भगवान श्री कृष्ण फिर से कहते हैं, पितामह, इसमें भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जन्म में आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया और साथ में ही उसका पालन भी किया, लेकिन फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले घनघोर अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। बस यही आपके पहले पाप की शुरुआत थी। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ युद्ध क्रीड़ा में छल और आपके कुल वधु का चीर हरण हुआ। लेकिन आपने धर्म के पथ पर चलने के बावजूद उस कपटी शकुनी को ना तो टोका, ना ही दुर्योधन और दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप के कारण आपके श्राप का श्रेय हो गया और पूर्व जन्म का वो पाप पुनः फिर से फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनते ही भीष्म पितामह की आंखों से कुछ आंसू टपकने लगे और अचानक ही उनके मुखमंडल में एक नई चमक सी आ गई, मानो कि अब उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण का हाथ थाम लिया और श्री कृष्ण ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण हो गए और माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया। तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और वह सदा सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गए। लेकिन उनके मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु कृष्ण ही दे सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ना ही मन में किसी के लिए द्वेष भावना होनी चाहिए, ना ही अपने मन में किसी के लिए गंदे विचार। आशा है आपको ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।